हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की समरूपता का लास्ट एक्सरसाइज 11.3। तो शुरू करते हैं 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, जो कि आप देख सकते हो। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है इन विच जिसमें डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ, जिसमें डायगोनल मतलब होता है बिकड़। इसमें बिकड़ आपका पॉइंट पी से पॉइंट क्यू आर को मिलाने पे जो लाइन बनेगा इसे कहते हैं बिकड़, डायगोनल कहते हैं। और पॉइंट एस और क्यू को मिलाने पे ये आपस में ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमें गिवन है, तो प्रूफ करनी है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इज ग्रेटर देन सम ऑफ पी आर प्लस क्यू एस। प्रूफ करने से पहले देखते हैं कि फर्स्ट अगर हम जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, अगर हम पॉइंट पी और आर को मिलाएं तो हमें जो डायगोनल मिलता है पी आर मिलता है। तो मिलाने पे ना ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्रायंगल में फॉर्म हो जाता है, दो ट्रायंगल में बढ़ जाता है। ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल आर एस पी, दो ट्रायंगल में फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो गिवन आप लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हमें प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के क्या है, हियर ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर की, और अगर एक आप समझ में आ गया तो बाकी भी सिमिलरली उसी तरह से होगा। तो आपको पहला ध्यान से देखना है। हियर इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने लिखा है पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। कैसे लिखा है, पी क्यू प्लस क्यू आर का जमा पी आर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का जमा हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रायंगल में किसी दो साइड को जमा करो, तीसरे से हमेशा बड़ी होगी। तो हमने यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर को जमा किया और तीसरी से यानी पी आर से बड़ी होगी। प्रॉपर्टी हमने लिख दी क्वेश्चन 1। इसी तरह से जो दूसरी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है आर एस पी, इसमें हमने जमा किया आर एस प्लस एस पी, इनका जमा आर पी से ग्रेटर होगा। इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से जब हम पॉइंट एस और क्यू को मिलाएंगे तो हमें जो डायगोनल मिलेगा, बिकड़ मिलेगा एस क्यू, तो यहाँ भी दो ट्रायंगल में फॉर्म हो जाएगा। ट्रायंगल बनेगा पी क्यू एस और क्यू पी एस। ठीक है, दो ट्रायंगल यहाँ भी फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ भी सिमिलरली इसी तरह से होगा कि ट्रायंगल पी क्यू एस में पी क्यू प्लस पी एस की वैल्यू क्यू एस से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। इक्वेशन 3 नाम दिया। इसी तरह से फोर्थ जो बन रहा है ट्रायंगल क्यू आर एस में क्यू आर प्लस आर एस की वैल्यू एस क्यू से बड़ी होगी। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब 1 2 3 4 को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे हर एक टर्म 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लेकर के इसको सेपरेट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ भी हर एक टर्म 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, जमा करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में जमा करेंगे। जमा करने पे 2 2 आ रहा है, 2 2 कॉमन लेकर के दोनों साइड 2 2 कैंसिल कर देंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इज ग्रेटर देन पी आर प्लस क्यू एस। ये हमें प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ए बी सी हमने ज्यूम किया, एक ट्रायंगल ए बी सी। इसमें जो साइज दे रखा है, ए बी की वैल्यू 5.7, बी सी की वैल्यू 6.2 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। तो बतानी है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जो गिवन हमने लिख दिया। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द साइड, इस साइड से हमें क्लियर है कि 4.8 की वैल्यू 5.7 से कम है और 5.7 की वैल्यू 6.2 से कम है। ठीक है, अगर इसके सामने साइड लिखा जाए, 4.8 की जो साइड है ए सी है। ठीक है, 5.7 की वैल्यू जो है ए बी है और 6.2 इक्वल है बी सी के। इसके सामने हमने ए लिख दिया। ठीक है, अब ए सी के सामने क्या, कौन सा एंगल है, ए सी के सामने एंगल है बी, ए बी के सामने एंगल है सी और बी सी के सामने एंगल ए। क्योंकि लॉन्गर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट।
अगर साइड बड़ी है तो उसका एंगल भी बड़ा होगा, और साइड के सामने एंगल होता है, एंगल के सामने साइड होता है। तो AC के सामने एंगल है, साइड AC के सामने एंगल B है, साइड AB के सामने एंगल C है, और साइड BC के सामने एंगल A है। तो यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे कि सबसे छोटी जो एंगल है वो आपकी एंगल B है, और सबसे बड़ी जो एंगल है आपकी एंगल A है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर इफ़ एंगल CBD इज़ ग्रेटर देन एंगल BCE। इस त्रिभुज में एंगल CBD की वैल्यू एंगल BCE से बड़ा है, तो हमें प्रूफ करना है साइड AB इज ग्रेटर देन AC। तो हमें बतानी है AB की वैल्यू AC से बड़ी होगी, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए एंगल की वैल्यू 1, 2, 3, 4 लिख दिया ताकि आपको समझने में ईजी हो। जो हमें गिवन है CBD, इट मीन्स एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 से बड़ी है। ठीक है, तो हमें बतानी है साइड AB की वैल्यू AC से बड़ी होगी, प्रूफ करनी है हमें। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 अगर हम जमा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर पेयर मिल जाएगा। अगर यहाँ देखें तो एंगल 2 और एंगल 4 अगर हम जमा कर दें तो हमें लीनियर पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम निकालेंगे CBD की वैल्यू और BCE की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो चीज़ गिवन है उसका हमें क्वेश्चन में यूज करना होता है, इसलिए वहाँ पे दिया होता है उसका यूज करने के लिए। इन दोनों का यूज करके हम CBD और BCE की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हमें दिखाना है 1 और 3 का जमा लीनियर पेयर होता है, तो 1 को लिख सकते हैं CBD 1 + 3 = 180 डिग्री। 1 को लिख सकते हैं हम एंगल के फॉर्म में CBD, और 3 को लिख सकते हैं CBA या ABC लिख सकते हैं, दोनों का जमा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, लीनियर पेयर। अब यहाँ से निकालेंगे CBD की वैल्यू, CBD यहीं रखा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसका नाम दिया इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखेंगे 2 + 4 का जमा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे BCE की वैल्यू, तो BCE को यही रखेंगे, बाकी को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस रिलेशन का हम यूज करेंगे, CBD इज ग्रेटर देन BCE, तो यहाँ पे CBD की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, उसके जगह हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। अब जो रिलेशन गिवन है हमें उसका यूज करेंगे, CBD की वैल्यू BCE से ग्रेटर है, तो CBD की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिला है, CBD की वैल्यू मिला 180 डिग्री माइनस ABC, उसके जगह लिखेंगे, इसके जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 और 2 से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 1 और 2 से, 1 और 2 से हम वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे 180 डिग्री बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ जो बच गया माइनस एंगल ABC ग्रेटर देन माइनस एंगल ACB, तो दोनों साइड माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारा जो सिंबल है अपोजिट हो जाएगा। कैसे, सपोज कर लो इसकी वैल्यू -3 है या -5 है, तो ये -3 बड़ा है -5 से, लेकिन जैसे ही माइनस कैंसिल आउट करेंगे ये सिंबल आपका अपोजिट हो जाएगा। देख लो -3 -5 में -3 बड़ा है, लेकिन जैसे माइनस कट गया तो 3 बन गया, 5 बन गया, वैसे ही हमारा सिंबल अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे काटते ही हमारा सिंबल अपोजिट हो जाएगा, एंगल ABC की वैल्यू ACB से कम हो जाएगी, और AB के सामने जो साइड है AC है, और ACB के सामने जो साइड है AB है। ABC के जो अपोजिट साइड है AC है, और एंगल ACB का जो अपोजिट साइड है AB। तो कह सकते हैं AB ग्रेटर देन, जो हमें प्रूफ करना था AB इज़ ग्रेटर देन AC, और हमें प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर D इज एनी पॉइंट ऑन द बेस BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC जो कि आप देख सकते हैं, इसके बेस यानी बेस पर कहीं पर एक पॉइंट है D, इस बेस पर कहीं भी एक पॉइंट है D। ठीक है, इफ़ AB इज ग्रेटर देन AC, इस पॉइंट को इससे मिलाने पर AB की वैल्यू AC से ग्रेटर है, ये बोल रखा है, हमें गिवन है। देन प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन AD, AB की वैल्यू AD से ग्रेटर होगी, हमें प्रूफ करना है। ट्रायंगल है ABC जिसके बेस BC पर एक पॉइंट है D, AD कहीं भी हो सकता है। तो एक गिवन है कि अगर साइड AB की वैल्यू साइड AC से बड़ी है तो प्रूफ करनी है साइड AB की वैल्यू AD से भी बड़ी होगी, यही प्रूफ करनी है। तो प्रूफ देखते हैं।
सॉल्यूशन गिवन क्या क्या उसको लिख लेते हैं। गिवन है एक ट्रायंगल ABC जिसमें AB की वैल्यू AC से ग्रेटर है, ये हमें गिवन है। सो क्या करनी है, सो करनी है AB इज़ ग्रेटर देन AD, AB की वैल्यू AD से भी बड़ी होगी। ठीक है, तो हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC के अंदर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ADB और ADC, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ADC की। पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ADC। इस तरह से आपका ट्रायंगल बना हुआ है, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, और हमने यहाँ पे कहीं पॉइंट लिया D, इसको मिलाने पे हमारे ट्रायंगल दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। तो पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADC की। पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADC की। ADC गाइज, आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर ट्रायंगल में किसी साइड को बढ़ा दिया जाए, किसी भी साइड को बढ़ा दिया जाए, तो इस पर जो बना हुआ एंगल होता है उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल या वाह्य कोण बोलते हैं। तो इस वाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बाकी दो एंगल के जमा के इक्वल होती है। इट मीन्स एंगल ADB, एंगल ADB की वैल्यू, एंगल ADB की वैल्यू एंगल A और एंगल C के जमा के इक्वल होगा। यह प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल बाकी दो एंगल के जमा के इक्वल के बराबर होती है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है ADB, इसकी वैल्यू इक्वल होगी एंगल A और एंगल C के जमा के बराबर होगी। तो हमने वही प्रॉपर्टी लगाया एंगल ADC में, एंगल ADB की वैल्यू एंगल A और एंगल C के इक्वल होगी। एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ACD प्लस DC या CAD के, मतलब जो बीच में आता है उससे वही मेन होता है। तो यहाँ पे C और यहाँ पर A, तो ACD और CAD दोनों के एंगल के जमा के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल ADB इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सपोज कर लिया हमने ADB की वैल्यू 8 है, बस हम आपको समझाने के लिए हमने एज्यूम किया है। सपोज कर लिया ADB की वैल्यू 8 है और ACD की वैल्यू 5 है, तो CAD 3 होगा। ठीक है, अब देखो दोनों साइड क्या इक्वल हो गई, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का जमा इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया ऐसा कोई नंबर समझाने के लिए 5 + 3 = 8 इक्वल है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करूँ 8 की वैल्यू क्या है, 8 की वैल्यू 5 से बड़ी है ना। अगर 8 की वैल्यू 5 से बड़ी है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 8 3 से ही बड़ी है, 8 5 से बड़ी है, 8 3 से बड़ी है। अब देखते हैं इससे, तो यहाँ पे एंगल ADB बड़ा होगा एंगल ACD से, और एंगल ADB बड़ा होगा एंगल CAD से भी बड़ा होगा। तो हमने वही लिखा है कि एंगल ADB ACD से भी बड़ा होगा और एंगल ADB एंगल CAD से भी बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बिकम ऑलवेज ग्रेटर देन ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि जो वाह्य कोण होता है ना, वो आंतरिक कोण से हमेशा हर एक एंगल से बड़ा होता है। वाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के हर एक एंगल से हमेशा बड़ा होता है। तो इक्वेशन 1 से देखेंगे एंगल ADB इज ग्रेटर है एंगल ACD से, तो हमने लिख दिया। तो ADB के जो सामने है ना, ADB का जो अपोजिट साइड है वो AB है, और अपोजिट साइड ऑफ एंगल ACD = AD है। आप इसमें देख सकते हैं ADB का अपोजिट साइड AB है और ACD का AD है। तो यहाँ से इस तरह से अगर ADB इज ग्रेटर है ACD से, तो इसके जो अपोजिट साइड हैं AB इज ग्रेटर देन AD से हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गर साइड हैज़ लॉन्गर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। तो इस प्रॉपर्टी से AB की वैल्यू AD से भी बड़ी होगी और हमें प्रूव करना था। थैंक यू गाइज़।